गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा 9th ए क्लास एसएसटी क्लास आपकी, और एसएसटी में आपका चल रहा है क्लाइमेट, 4th चैप्टर आपका चल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट कंट्रोल, लैटिट्यूड्स, कौन कौन से हमारे क्लाइमेट कंट्रोल करने वाले कारक हैं उन पर बात करने वाले हैं। और फिर देखेंगे हम लैटिट्यूड्स के बारे में, जिन्हें हम अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, 2 टॉपिकों पे बात करेंगे हम आज इस वीडियो में। तो क्लाइमेट कंट्रोल्स, कौन कौन से हमारे क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं जलवायु को, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ एनी प्लेस। तो 6 मुख्य जो कंट्रोल करने वाले, जलवायु को कंट्रोल करने वाले 6 मुख्य कारक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स होता है अक्षांश रेखा, जो अक्षांश है हमारे, अक्षांश बोलेंगे यहाँ पे। सेकंड आपका है अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। थर्ड आपका है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, वायु दाब जो हमारा होता है, और विंड सिस्टम हमारा वायु की जो डायरेक्शन होती है उसको। फोर्थ है आपका डिस्टेंस फ्रॉम सी, किसी स्थान की समुद्र से दूरी, वहाँ भी जलवायु को प्रभावित करती है। ओशियन करंट, जो महासागरीय हमारी धाराएं होती हैं, वो भी जलवायु को प्रभावित करती हैं। रिलीफ फीचर, उच्चावच, इसे बोलते हैं उच्चावच, ये भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो पहले हम जानते हैं लैटिट्यूड्स के बारे में। ये 6 हमारे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो फर्स्ट हम जानते हैं लैटिट्यूड्स, जो हमारे अक्षांश कहा जाता है। लेट अस डिस्कस हाउ लैटिट्यूड कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी रीजन। आओ बात करते हैं कि लैटिट्यूड्स हमारे किस तरह से जलवायु को कंट्रोल करता है, उसके बारे में बात करते हैं। लैटिट्यूड्स मीन्स होता है अक्षांश। ठीक है, द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए लोकेशन फ्रॉम द इक्वेटर इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स कहते हैं किसे, पहले उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ग्लोब पर इस तरह से रेखाएं होती हैं, इस तरह से इसको जाती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं ना, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो ये हमारी अक्षांश रेखा होती हैं। लैटिट्यूड्स में लेटी हुई रेखा, इनको लेटी हुई रेखा भी बोलते हैं हिंदी में, इस तरह से जो वेस्ट से और ईस्ट की तरफ जाती हैं। तो ये हमारी कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखाएं होती है, लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक है, ड्यू टू द कर्वेचर, कर्वेचर होता है टेढ़ापन, कर्वेचर मीन्स टेढ़ापन पृथ्वी का, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड, और उसी प्रकार से सोलर एनर्जी को रिसीव करता है, वेरीज विद लैटिट्यूड्स, और हर एक लैटिट्यूड पर अलग अलग इसका प्रभाव पड़ सकता है, अलग अलग हो सकती है। एज रिजल्ट एयर टेम्परेचर भी इसको प्रभावित करता है। डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल्स, जो टेम्परेचर होता है हमारा, वो इक्वेटर हमारी होती है भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा से हम पोल्स की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से जो इक्वेटर होती है हमारी ग्लोब के मध्य होती है, इस तरह से इक्वेटर एक काल्पनिक रेखा है, जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं। और उस पर, उसके आसपास जो सूरज की किरणें हैं, हमारी सन की रेज हैं, वो सीधे डायरेक्ट पड़ती हैं। उसके आसपास के जो भी देश आते हैं वो सारे क्या होते हैं, गर्म जलवायु वहाँ की बोली जाती है, और वहाँ पर हमेशा गर्मी रहती है, वर्ष के ज़्यादातर महीनों में गर्मी रहती है। तो इस तरह से हमारे लैटिट्यूड्स जो हैं जलवायु को कंट्रोल करते हैं। और पोलों की तरफ जाएं हम, तो पोलों की जो ध्रुव हैं हमारे, वहाँ पे आपकी टेम्परेचर कम होता चला जाता है। यही कारण है कि पोल जो ध्रुव हैं हमारे, वहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। टेम्परेचर, सूर्य की किरणें जो वहाँ पे हैं वो सीधी डायरेक्ट नहीं पहुँच पाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, और वहाँ टेम्परेचर कम पहुँचता है, जिसके कारण वहाँ पे ज़्यादातर बर्फ़ जमी रहती है ध्रुवों पर हमारे पे। तो आज हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स हमारे क्या हैं, मैंने बताया आपको, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्ट से इस तरह की जो रेखाएं हमारी ग्लोब पर होती हैं वो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं। ठीक है।